जिसमें 9 से 16 तक के श्लोकों में यज्ञ आदि कर्मों को करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के 4 से 8 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 1 से 8 तक के श्लोकों में ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। आज हम तीसरे अध्याय के 9 से लेकर 14 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिसमें 9 से 16 तक के श्लोकों में यज्ञ आदि कर्मों को करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। और जो भी मेरे पेज पर श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं, कृपा करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अत्विष्ट काम दुख देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुगक्ते स्तेन एव स यज्ञ विष्टाशिनः संतो उच्यन्ते सर्व किल्बिचै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 9 से लेकर 14 तक के श्लोक, जिनमें यज्ञ हवन करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। चलिए अब इनका व्याख्यान जानते हैं हिंदी में। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित कामनाओं को देने वाला होगा तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 9 से लेकर 14 तक के श्लोक एवं उनका हिंदी में व्याख्यान। जो लोग भी हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता सुन रहे हैं, कृपा करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। अब कल जानेंगे कि कर्म के बारे में, यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण भगवान और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।